अग्रिम जमानत में शर्तें होती है और रेगुलर बेल में कोई ऐसी शर्तें नहीं है। हमने कभी कांग्रेस में नहीं, हम तो अपना परिवार संभाल रहे हैं, हमारा परिवार सुदृढ़ कर रहे हैं और उनको यदि लगता है कि ये सुदृढ़ हो रहे हैं और वो भय खावे तो उनकी मर्जी है। कई वायदा जो वो वायदा करके आएंगे उसको हम निभाएंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, वो करके कि कल क्या था उसको भूल जाओ। हमारे यहाँ आया है, हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव से पहले एक बार फिर दल बदल का दौर जो है अब शुरू हो चुका है और कई नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। लेकिन बयानों के लिए चर्चित रहने वाले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने शुक्रवार को एक फिर विवादास्पद बयान दिया है। भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष को बीजेपी में शामिल करने के सवाल पर राठौड़ बोलते हुए नजर आए कि वाल्मीकि डाकू थे, उन्हें ज्ञान का बोध हुआ तो महर्षि बने। इतना ही नहीं, राठौड़ बोले कि कल क्या था उससे भूल जाओ। हमारे यहाँ हम जीरो टॉलरेंस के तहत भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानून कानून का काम करेगा और कानून में सजा मिलेगी तो सजा मिलेगी। हमारे यहाँ ये समझना पड़ेगा कि पहले का इतिहास क्या था। हम यहाँ भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पार्टी में आना है तो पहले के पाप छोड़कर आएं और फिर पार्टी में आकर पुण्य प्राप्त करें। तो क्या कुछ कह रहे हैं मदन राठौड़, दिखाते हैं आपको। क्यों देते हैं राहुल गांधी जी, ऐसा वक्तव्य देते ही क्यों हैं? विदेश में जाके भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का षड्यंत्र करते ही क्यों है? अब वो ऐसा गलत काम करेंगे तो फिर थोड़ा हमको सावधान तो होना ही पड़ता है। कांग्रेस को कहाँ गिरेंगे हम? कांग्रेस तो गिरी हुई है अपने आप ही, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? हमने कभी कांग्रेस में नहीं, हम तो अपना परिवार संभाल रहे हैं, हमारा परिवार सुदृढ़ कर रहे हैं और उनको यदि लगता है कि ये सुदृढ़ हो रहे हैं और वो भय खावे तो उनकी मर्जी है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। वैसे गोपालगढ़ कांड में मुख्यमंत्री को घेर रही है कांग्रेस, ट्वीट किए जा रहे हैं, जमानत के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब ये बात कोई है नहीं। देखिए, अग्रिम जमानत में शर्तें होती है और रेगुलर बेल में कोई ऐसी शर्तें नहीं है। वो रेगुलर बेल हो गई, खत्म हुआ चैप्टर। अच्छा, इन्वेस्टर राजस्थान से सवाल जुड़ा है वैसे, पहली बार मुख्यमंत्री जी जापान गए, कितना इन्वेस्टमेंट, कितना फायदेमंद जयपुर राजस्थान? ये बहुत उत्साहवर्धक वो लेकर के आ रहे हैं। पहले देखिए, मुख्यमंत्री जी गए थे महाराष्ट्र में, तो लगभग 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट लेकर के आए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। राजस्थान में संपन्नता बढ़ेगी। जब यहाँ औद्योगिक विकास होगा तो निश्चित रूप से कईयों को रोजगार भी मिलेगा। और जो अभी मुख्यमंत्री जी गए हैं विदेश, जिसमें कोरिया और जापान भी गए हैं, वहाँ के भी जो सूचनाएं मिल रही है बहुत उत्साहवर्धक है। कई अप्रवासी हिंदुस्तानी वो राजस्थान में आकर के उद्योग स्थापित करने के लिए तैयार हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी स्थायी सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार। हम जो कहते हैं, जो वायदा कर रहे हैं आपसे कि हम आपको ज़मीन देंगे, हम आपको बिजली उपलब्ध कराएंगे, हम आपको पानी देंगे, हमारे यहाँ कच्चा माल है, हमारे यहाँ स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर्स उपलब्ध है और हमारे यहाँ मार्केट है। जब कच्चा माल भी मिल जाएगा और मार्केट भी मिल जाएगा तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसा हमने एक वातावरण दिया है। और वो जब यहाँ आएंगे तो हम अपने एक अधिकारी को, एक उद्यमी के साथ में एक सचिव स्तर का अधिकारी लगा देंगे, तो उनको चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी विभाग में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। बिजली का कनेक्शन चाहिए तो तुरंत वहीं पर एक्सियन को बुला करके कितने किलोवाट का कनेक्शन चाहिए वहीं फॉर्म भरवा करके साइन करा करके दे देंगे और टाइम बाउंड प्रोग्राम दे करके विदिन 2 और 3 डेज हम उनको कनेक्शन उपलब्ध करवा देंगे। हमने ये जो भी वायदे जो हमारे मुख्यमंत्री जी करके आएंगे हम उसको पूरा करेंगे। हम हमारे जो उद्यमी जो अपने गाड़े पसीने की कमाई हिंदुस्तान में लगाना चाहता है उसको एक स्थायी सरकार और स्थायी वायदा, जो वो वायदा करके आएंगे उसको हम निभाएंगे। जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम जो कहेंगे वो करेंगे, वो करके दिखाएंगे। हाँ, तो ये हम लोग उसी में लगे हुए हैं। और पहले जो कच्चा माल हम निर्यात करते थे, अब कच्चा माल का निर्यात नहीं करेंगे। हम हमारा उत्पादन बाहर बेचेंगे, जिससे हमारे यहाँ पर संपन्नता। कल मुख्यमंत्री वापस आ रहे हैं साहब, हमारा पूरा राजस्थान पलक पावड़े बिछा करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक उद्यमशील है। मुख्यमंत्री जी हमारे राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्नशील है।
तो जब वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो हम उनका अभिनंदन करेंगे। यहाँ पर पूरा राजस्थान स्वागत के लिए आतुर है। भाजपा में क्या तैयारी साहब, निरीक्षण करके आए हैं अभी भी? भाजपा तो प्रदेश एक कार्यालय अंग है कार्यालय में। सरकार का, एक पीछे बैकबोन है, तो हम साथ में खड़े हैं और हमें तो बहुत खुशी है। हम मुख्यमंत्री जी का कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा कि अवैध निर्माण को ध्वस्त मत करो, कभी भी नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का मना ही नहीं है। अवैध निर्माण तो, अतिक्रमण तो हटाए जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बैठाए जाते रहेंगे। अतिक्रमण तो हटाना जरूरी है, नहीं तो ये कुछ बचेगा नहीं, सड़कें नहीं बचेगी, रास्ता ही नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। लोग जन उपयोगी जो ज़मीनें हैं जो जनता के लिए छोड़ी गई है वो भी नहीं बचेगी, बगीचे नहीं बचेंगे, पाथ नहीं बचेंगे। तो ये क्या बात हो गई? इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा? महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे? डाकू थे, लेकिन जब उनको ज्ञान का बोध हुआ तो वो महर्षि बने। महर्षि, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो हमारे यहाँ तो इस बात को तो हमको समझना ही पड़ेगा कि कल क्या था उसको भूल जाओ। हमारे यहाँ आया है, हम जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और कानून का काम करेगा। कानून में जिसको सज़ा मिलनी है सज़ा मिलेगी, कानून के ऊपर तो कोई नहीं है। नीचे वाले लोगों से देखिए, शुद्धिकरण हर कोई का होता है। मैंने वाल्मीकि का उदाहरण आपको दिया, नहीं एक मिनट, मैंने वाल्मीकि का, इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या दूं मैं? करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी आए, लेकिन अपना आप को जो पहले के पाप है वहाँ छोड़ के आए, यहाँ आकर के पुण्य प्राप्त करें।